सर बताइए अब क्या आइडेंटिफाई चार करें? स्टॉक से दो कैश, दो फ्यूचर्स और कैश के हैं, तो जाहिर सी बात है कि खरीदने की राय होगी, बेचने की तो होगी नहीं। करेक्ट। ब्रेन बीज सॉल्यूशन यानी कि फर्स्ट क्राई, ये पहला स्टॉक है जहां खरीदना है आपको 514 के स्टॉक लॉस के साथ, 528, 534 और 540 के टारगेट के लिए। रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, ये 26% से ज़्यादा की एबिटा पॉजिटिव हुआ है। कंपनी का नेट लेवल पे अभी भी नुकसान है, लेकिन नुकसान काफ़ी कम होता हुआ दिखा है, तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छी आने का असर दिख सकता है स्टॉक पर। अवंती फीड दूसरा स्टॉक है जहां 574 के स्टॉप लॉस से खरीदना है आपको, 592, 600 से 615 तीन टारगेट लेकर चले। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आई, मुनाफा 54% बढ़ा है और कामकाजी मुनाफा 45%, तो अच्छे नंबर्स अवंती फीड ने पेश किए। इसके दम पर यहाँ पर भी अच्छी तेजी हो सकती है। दो स्टॉक हैं वायदा कारोबार के, दोनों में बिकवाली की राय है। डीएलएफ के फ्यूचर्स में बेचने की राय है, 775, 775 का स्टॉप लॉस होगा, 757, 751 और 740 तक के टारगेट के लिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अब दिल्ली एनसीआर में रोक दी गई है पूरी तरह से भारी प्रदूषण के कारण। गुरुवार को ही हम इसकी बात भी कर रहे थे, जिक्र भी कर रहे थे कि ये होने की तैयारी में है और फाइनली आया है, तो थोड़ा असर पड़ेगा। हालांकि अब ये हर साल होने लगा है, सो थोड़ा ध्यान से लोअर लेवल पे शॉर्ट ना करें, लेकिन अगर आपको अच्छा लेवल मिले तो शॉर्ट करिए। टाटा मोटर्स, इसके लिए दो खराब खबरें हैं एक्चुअली। पहली तो ये बेचने की लेवल्स नोट करिए, 793, 762, 750 और 730। और बता दूं ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए रहा है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, नहीं तो पता चले कि आपने तो बेचने की राय दी थी। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ट्रेडर्स के लिए। और दो वजह, पहले तो ट्रंप सरकार ने जो $7,200 की वो सब्सिडी दिया करते थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज वगैरह पे, वो उन्होंने बंद कर दी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वो एलन मस्क को फ़ायदा उठाना, हालांकि वो भी एलन मस्क भी उस बैटरी में वो बनाते हैं, लेकिन जो व्हीकल्स वो बनाते हैं उन पे सब्सिडी नहीं थी, तो बाकी की बंद कर दी उन्होंने। तो वो बड़ा फ़ायदा है। हालांकि स्टॉक कल अगर शुक्रवार को आप देखें तो लगभग सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले स्टॉक जोर से घटे थे। टेस्ला भी 3-4% घटा था, लेकिन बाकी 10-10% से ज़्यादा घटे थे। सो आई थिंक एक वो बड़ा नेगेटिव है। तो टाटा मोटर का भी 3-4% मार्केट शेयर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो एक वो नेगेटिव। दूसरा, जेएलआर की उन्होंने अमेरिकन मार्केट से लगभग 16,700 गाड़ियाँ रिकॉल भी की है। तो ये दो खबरें जिनके दम पर थोड़ा नेगेटिव असर दिख सकता है। ये 9 बजे के। 8 बजे वाले भी आपको मैं जल्दी से बता दूं स्टॉक ऑफ द डे। एमजीएल के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है, 1345, 1260, 1230 का दो टारगेट है छोटे, 1210, 1180 तक के बड़े टारगेट हैं। और आईजीएल के फ्यूचर्स में भी बिकवाली करने की राय है, यहाँ पर भी 414 के स्टॉप लॉस से बेचे, 385, 372 और 355 के टारगेट के लिए। एमजीएल का 18% तक गैस एलोकेशन घटा है, आईजीएल का 20%। ऑलराइट, चलिए।